दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस देश की जहां हर दिन ईमानदारी का ढोल पीटा जाता है। आज हम बात करेंगे उस सरकार की जो खुद को इस ब्रह्मांड की सबसे पाक साफ सरकार बताती है। लेकिन जरा आप अपने शहर की सड़कों पर निकलिए, अपने आसपास की इमारतों को देखिए। क्या आपको कुछ बदलाव नजर आ रहा है? लेकिन दोस्तों, सच में बदलाव आया है भाई। जी हाँ, लेकिन आपकी जेब में नहीं, आपके बच्चों के भविष्य में नहीं बदलाव आया। जी हाँ, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों के दफ्तरों में बदलाव और भौकाल आया है। जी हाँ, 2014 से पहले जिन राजनीतिक दलों के दफ्तर 2 कमरों के मकान में हुआ करते थे, आज उनके पास हर शहर में 5 स्टार और 7 स्टार होटलों जैसे आलीशान महल खड़े हो गए। दिल्ली के झंडे व लॉन से लेकर आपके अपने जिले तक ये जो शीशे से चमकते हुए आलीशान बीजेपी के दफ्तर बने हैं, कभी सोचा है कि आपने कि इनका पैसा कहां से आया? क्या ये पैसा आसमान से टपका या फिर यह आपकी गाड़ी कमाई और देश के संसाधनों की लूट का नतीजा है? दोस्तों, आने जाने के लिए बनाई गई सड़कों का हाल देखिए। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 4700 करोड़ रुपए की लागत से बना यह हाईवे पहली ही बारिश में धंस जाता है। सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं कि NHAI को टोल वसूली रोकनी पड़ती है। और तमाशा देखिए, उस धसी हुई सड़क को सुखाने के लिए बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं। दोस्तों, वो पंखे सड़क सुखाने के लिए लगाए गए जिनसे एक छोटा सा मच्छर भी ना भागे। सड़क सुखाने की तो बात ही दूर है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आम जिंदगी में अगर कोई मिस्त्री आपका घर खराब बनाए तो आप उससे दोबारा काम नहीं देते हैं। जी हाँ, पर इस बीजेपी सरकार में क्या होता है कि PNC कंपनी ने 4700 करोड़ की घटिया सड़क बनाई। उसी कंपनी को इनाम के तौर पर 3483 करोड़ रुपए के नए हाईवे के ठेके दे दिए जाते। आखिर क्यों? क्योंकि उस कंपनी के मालिक सत्ताधारी पार्टी मतलब कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद के भाई हैं। CBI जिस कंपनी पर रिश्वतखोरी का केस दर्ज करती है, जिस पर 104 करोड़ का अवैध खनन का जुर्माना लगाता है, उसे सरकार बार बार नए ठेके दे देती है। आखिर क्यों? दोस्तों, अगर यह सीधी सीधी साठगांठ और कमीशन खोरी नहीं है तो फिर क्या है? आप ही बताइए। सड़क बने या ना बने, पहली बारिश में बह जाए, लेकिन कमीशन का कट समय पर दफ्तरों तक पहुंच जाना चाहिए। अब जरा दोस्तों, मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार का अजूबा देख लीजिए। अनाज की जांच के लिए स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को AI आधारित मशीनें चाहिए थी। बाजार में ऐसी मशीन खरीदने की कीमत कितनी है? मात्र 200 करोड़ रुपए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने मशीन खरीदी नहीं, उसने इसे किराए पर ले लिया। और किराया कितना तय किया? 1200 रुपए करोड़। दोस्तों, आप जरा सोचिए, जो सामान 200 करोड़ में हमेशा के लिए खरीदा जा सकता था, उसके लिए जनता के खजाने से 1200 करोड़ रुपए किराए में लुटा दिए गए। कर्ज में डूबी हुई सरकार का यह कैसा वित्तीय प्रबंधन है? क्या यह बच्चों को भी समझ नहीं आएगा कि 200 करोड़ की चीज का 1200 करोड़ किराया क्यों दिया जा रहा? क्योंकि जब खजाना लुटता है तो बंदरबाट ऊपर से लेकर नीचे तक होती है। दोस्तों, एक तरफ देश के भीतर यह लूट मची है और दूसरी तरफ विदेश नीति का डंका बज रहा है। ट्रंप सरकार और अमेरिकी सीनेट भारत पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पास कर रही है, जिससे भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर आ गया है। और दूसरी तरफ अमेरिका के दबाव में आकर अब आपके UPI पर भी फीस लगाने की तैयारी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 2000 रुपए से ऊपर के हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर अब आपके मर्चेंट शुल्क के नाम पर जेब काटी जाएगी। अमेरिका को तकलीफ थी कि भारत के लोग UPI इस्तेमाल करते हैं और उनके वीजा और मास्टर कार्ड को नुकसान हो रहा है। तो हमारी सरकार ने देशवासियों को राहत देने के बजाय अमेरिकी कंपनियों के आगे घुटने टेक दिए और डिजिटल इंडिया का जनाजा निकाल दिया। दोस्तों, 2014 से पहले CAG की एक रिपोर्ट आती थी तो महीनों टीवी चैनलों पर बहस होती थी। बोफोर्स से लेकर कोयला घोटाले तक, जिन पर बाद में अदालत ने सब खारिज कर दिया, उन पर दिन रात खबरें चलती थी। लेकिन आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सच सामने आ जाए, CAG की रिपोर्ट में घोटालों का जिक्र हो, ANRF के 192 करोड़ के टेक फंड को पैनल में बैठे लोग अपनी ही कंपनियों में बांट लें, लेकिन गोदी मीडिया के मुंह में दही जमा हुआ है। विज्ञापन के नाम पर
रोज सैकड़ों करोड़ रुपए बहाए जा रहे हैं ताकि रील्स और विज्ञापनों के पीछे इन घोटालों को छिपाया जा सके। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि वो कितना प्रचार कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप कब तक चुप रहेंगे। जब आपकी गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में ली जाती है, जब घटिया सड़कों पर आपकी गाड़ियों में गड्ढों में गिरती है, जब आपके डिजिटल लेन देन पर टैक्स ठोका जाता है और उस पैसे से सत्ताधारियों के लिए 5 स्टार दफ्तर और महल तैयार होते हैं, तब सोचना पड़ेगा कि क्या यही ईमानदार सरकार। दोस्तों, आप लोग अपनी आंखें खोलिए और सरकार से पूछिए, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछा तो कल आपके पास सवाल पूछने का हक भी नहीं बचेगा। कि हाँ, इस सच को हर नागरिक तक पहुंचाएं और हमारी आपसे यही अपील है कि इस सच को जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द पहुंचाएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें द स्क्वाड ऑफ इंडिया के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।